वो काम करती थी, आती थी जाती थी, वो भी कुंवारी लड़की थी। मैंने क्या की कि बलिया जिला जो छपरा होता है बिहार, वहाँ पे मेरी ननिहाल था। मेरी तो नानी की भी कहानी है। हाँ, नानी की भी कहानी बताऊंगी। थोड़ा सा ये कहानी यहाँ पे बता रही हूँ। एक कहानी, मेरी माँ अपनी मम्मी पापा का एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरे आप सबके लिए दुआ है। जिसकी शादी नहीं हो रही है, अल्लाह पाक उन सब की शादी करा दे, एक अच्छा सा घर परिवार के साथ जोड़ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। जिनकी गोद खाली है, औलाद नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की गोद भर दीजिए, उनको नेक औलाद नवाजिए, नेक औलाद दीजिए। ढेर सारी दुआ है। अल्लाह पाक आप सबके हक में मेरी दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, कहानी हम कहाँ से छोड़े थे? रेहाना जब छोटी थी 10-12 दिन की, तब वहाँ से कहानी को छोड़े थे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बाद मेरे एक भाई थे, मतलब मम्मी के जो पेट में थे 8 से 9 महीने में, वो जब पैदा हो गए, जैसे धरती पे गिरे 2 से 3 घंटे के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर मेरी दूसरी बहन हुई, उसके बाद भी एक लड़का इसी तरह से हुआ। मेरे बोलने के मतलब है कि मेरे जो भाई होते थे वो नहीं बचते थे, हम बहन लोग बच जाते थे। अब बोलेंगे कि इतनी सी छोटी सी उम्र में आपको कैसे पता है ये बात, आपको कैसे ध्यान था? तो ये बात मेरी मम्मी बता रही थी। कब बता रही थी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो जब मेरी बहन रेहाना जब छोटी थी तो भी आस्ते आस्ते थोड़ा बड़ी होने लगी, मैं और बड़े होने लगी, मेरे जिम्मेदारी बढ़ने लगा, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। तो मेरे जो पापा थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, जो मेरे पापा थे उनकी जूता चप्पल की दुकान था। जूता चप्पल की दुकान था। तो हफ्ते में 7 दिन होता है, कभी 3 दिन 4 दिन हटिया जाते थे। कौन सा दिन जाते थे? एक जुमरात होता था, एक बुध के दिन घर के पास ही हटिया लगता था, एक मंगल के दिन होता था। जो जुमरात को जाते थे वो शमसी बोल के जगह था, जो मंगल के दिन जाते थे वो कुसुदा बोल के कोई एक जगह था, और एक दिन जाते थे शनिचर वाला दिन, उसको तुलसी हट्टा बोलते थे, वो जगह था। ऐसे 4 दिन जाते थे। 3 दिन हमारे घर से 10 मिनट के दूरी पे बस स्टैंड के पास फुटपाथ पे जूता चप्पल की दुकान लगता था। हमारे जो गांव है, गांव तो नहीं है, सिटी है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, फिर भी हमारे इधर बाहर से लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। मेस वगैरह रहता है, आके यहीं पे रहते, ऐसे बहुत कुछ है। तो वहाँ पे दुकान लगता था, बिकता था। तो मैं घर की बड़ी, और मेरे मम्मी भी थी, वो भी कुछ चूड़ी की बिजनेस करती थी, छोटे मोटे बिजनेस, घर चलने के जैसा। तो मेरे पापा कहीं कुछ काम पे, बहुत कुछ काम होता है घर का, बड़ बाजार लाना, बहुत कुछ होता है। मेरे मम्मी को छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, तो मैं दुकान पे बैठती थी। तो मेरे पापा मुझे कभी, मम्मी पापा एक बार सीख दिए थे कि बेटा झूठ नहीं बोला जाता, झूठ बोलने से गुनाह होता था। तो ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो इसी तरह से मैं बोली, फुटपाथ पे दुकान लगता था, मैं बैठती थी। और जब हटिया जाते थे मेरे पापा हफ्ते में 4 दिन, तो मुझे भी साथ में लेके जाते थे। इस तरह से कुछ दिन जाते आते जब मेरी आदत हो गई, तब मेरे पापा मुझे अकेले भेज देते थे। अकेले बोलिए तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं जाते थे। एक ट्रक होता था, जो आजकल लोग छोटे छोटे जो टेम्पू होता है, वो टेम्पू नहीं, उससे बड़ा होता है जो ट्रक, उससे जो और बड़ा होता है उसे शायद लॉरी बोला जाता है। तो बहुत बड़ा ट्रक होता था। उस ट्रक पे जूता चप्पल के माल को भर के ऊंचा ऊंचा करके भरते थे और रस्सी से बांधते थे उसको, हुक के साथ। नीचे एक हुक होता था ऐसा, उसके साथ जोड़ के बांधते थे। तो मेरे वहाँ के सब लोग जितने लगते, कोई फूफा लगते थे, कोई चाचा लगते थे, कोई नाना लगते थे, और कोई मामा लगते थे, कोई भाई लगता था। जो मामा और भाई लगते थे वो मेरे से 4-5 साल के बड़े, बाकी सब बड़े बड़े लोग थे मेरे पापा की उम्र के। तो कोई भतीजी, कोई नातिन, कोई मामी, ये भगनी बोल के मुझे बहुत संभाल के लेके जाते थे। तो ट्रक पे बैठते थे, ऊपर माल के ऊपर बैठते थे। यहाँ तक कि जो झाड़ वगैरह लगता रहता था ना, कभी कभी सर में लगने वाला रहता था, तो ऐसा करके सर को नीचे कर लेते थे हम सब लोग। और भाड़ा भी लगता था उस ट्रक में।
तो मैं भाड़ा नहीं दूंगी बोल के मैं क्या करती थी, बड़े लोगों के बीच में इस तरह से छुप जाती थी। मुझे लगता था मैं छुप जाऊंगी, मुझे कोई नहीं देखेगा तो मेरा भाड़ा बच जाएगा। तो जब वो पैसा लेने आता था तो बोलता, अरे भांजी छुप के क्यों छुपिए, मैं ऐसे ही तेरा पैसा नहीं लेगा तू बोलेगी तो मुझे लगता था वो पैसा बचा के मैं खाऊंगी, इसलिए भाड़ा तो पापा दे देते थे। तो ऐसा बचपने का दिमाग होता था। फिर जाते थे, पापा नहीं रहते थे, पापा बाद में आते थे। तो जो हटिया होता है ना, जैसे मेला लगता है एक के बाजू दुकान लगता है, हटिया वैसे ही होता है, इसे हम हटिया बोलते हैं। हफ्ते में 4 दिन होता है। तो दुकान लगता था, पापा मुझे सब सिखा दिए थे। सब लोग आसपास दुकान लगाते थे, एक दूसरे के बाजू में सब लाइन से इस तरह लगता था। तो उस दुकान को मैंने लगा के रखती थी, अच्छे से सब सजा वजा लेती थी। मेरे पापा बाद में आते थे, मेरे जाने के 2-3 घंटे के बाद आते थे, क्योंकि उनके घर पे काम वगैरह रहता था, सब करके आते थे। तो बैठ के बेचते थे, तो मैं भी बेचती थी, करती थी। मुझे भी सब उसका कीमत पता था। जब खरीद के लाते थे तो कीमत मुझे बताते थे। कभी कभी मैं पापा के साथ मैं भी जाती थी खरीदने के लिए। तो कुछ देर पहले मैंने क्या बोली थी कि मेरे पापा कुछ बोले थे कि सच बोलना चाहिए, सच नहीं बोलने से गुनाह होता। तो वो एक दिन मेरे दुकान पे, मतलब हमारे दुकान पे एक मेरे पापा का दोस्त आई लेने के लिए जूता। तो लेने लगे जूता, तो मेरे पापा भाव वगैरह किए, तो उन्होंने बोले नहीं नहीं इतना कम करो, इतना भाव करो। तो जो वो भाव बता रहे थे ना, वो खरीदी भाव था, सिर्फ 10 रुपया उसमें मिल रहा था। तो माल लाने जाने में वो भाड़ 10 रुपया भी चले जाता था। तो कुल मिला के खरीदी भाव हो रहा था। तो मेरे पापा बोलने लगे कि ये मेरा खरीदी भाव नहीं है, मेरे घर से नुकसान हो रहा है 20 रुपया। दोस्त मैं ऐसा कर सकता है कि आपको खरीदी भाव में देगा, मैं आने जाने की भाड़ा भी छोड़ देगा, लेकिन जहाँ से मैं खरीदा है उतना तो मुझे आना चाहिए, नहीं तो इतना नुकसान होगा 20-30 रुपया, तो मैं फिर करेगा क्या, मेरे भी बाल बच्चे हैं। फिर उन्होंने 20 रुपया बढ़ा के दिए। तो 20 रुपया मेरे पापा का फायदा हो गया, दोस्त बोल के कम फायदा दिए। तो उनके जाने के बाद बोलती मैं पापा को, पापा ये तो गलत है। तो पापा बोलते क्या गलत है, तो आपने तो मुझे सिखाए हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बचपन में बहुत सवाल करती थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मम्मी भी सिखाई थी। फिर आप तो सरासर झूठ बोल रहे, आपको जब खरीदी भाव दे रहे थे तो आप बोलते मेरा खरीदी भाव नहीं है। तो मेरे पापा बोलने लगे, बेटा घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मैं अगर दोस्ती करेगा और खरीदी भाव में देगा तो मेरे तो आने जाने के भाड़ा भी जाएगा, फिर मैं तुम लोगों को पालेगा कहाँ से। तो मैं बोली आप तो बोल रहे थे झूठ बोलना गुनाह है। तो मेरे पापा बोलने बिजनेस में झूठ बोलना गुनाह नहीं होता है। हम अगर सबके पास सच बोलेंगे कि इतने में खरीदा हुआ है तो कोई हमें देगा, भरोसा नहीं करेगा, और हम भूखे रह जाएंगे, तो झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। अपने जान बचाना कि अगर कोई हमको मार रहा है और हम चुपचाप खड़ा होकर मार खाएंगे तो हमारी जान किससे बचेगा। तो हमको किसी को अपना जान बचाने के लिए किसी को मारना भी गुनाह नहीं है, पेट भरने के लिए बिजनेस में झूठ बोलना भी गुनाह नहीं है। हम अगर बिना गलती को किसी को मारते हैं वो गुनाह है, हम बिना बात के किसी को झूठ बोल के परेशान करते हैं तो वो गुनाह है। तो इस तरह से वहाँ इसी तरह से मैं जाती थी। और रात को भी मेरे पापा क्या करते थे, पहले ही आ जाते थे, दुकान वगैरह कुछ नहीं उठाते थे क्योंकि उनको जल्दी आना रहता था। फिर मैं बड़े बड़े बस्ते में, इतना बड़े बड़े बस्ता होता था उसको हम लोग भक्कू भी बोलते थे, माल उसमें सब भरती थी। फिर वो सुआ होता था इतना बड़ा बड़ा, जिससे आजकल यहाँ पे फोड़ा भी बोलते हैं, हम लोग सुआ बोलते। उससे फिर मैं सिलाई करती थी। फिर कुली आता था, ट्रक में लेके जाता था, भरता था। फिर ट्रक में हम लोग चढ़ के आते थे, कभी कभी मैं बस पकड़ के आ जाती थी। तो इस तरह से मैं पापा के साथ बिजनेस करती थी और पापा के कंधे के साथ कंधा मिला के चलती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा और बड़ी हो गई, रेहाना भी 2-2.5 साल की हो गई। फिर मेरे मम्मी को फिर से एक लड़का हुआ, वो पूरा 9 महीना का। तब मैं होश संभाल चुकी थी, तब मुझे पता चला कि मम्मी के एक लड़का हुआ। तो वो कुछ 9 महीने के पूरा लड़का हुआ था और बहुत अच्छा गोरा गारा था, उसको मैंने खुद अपने आँखों से देखी थी।
तो जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, जब वो होते से धरती पे होने के आधे घंटे के बाद जो उन्होंने, जब भाई ने मेरा दम तोड़ दिए, तो मेरे मम्मी बहुत रोई, मैं भी बहुत रोई। मेरे पापा हम लोग को चुप करा रहे थे। फिर हॉस्पिटल वाला क्या बोला कि हम लेके जा रहे, जहाँ हम लोग मैयत डालते हैं वहाँ पे डाल देंगे। मेरे मम्मी बोली नहीं, मैं इस बच्चे को घर पर लेके जाऊंगी, इसको जैसे हमारा मट्टी मंजिल होता है मैं वैसे ही इसको करवाऊंगी। तो वो हॉस्पिटल वाला दे नहीं रहा था। मेरे मम्मी ने उनसे बहस की, फिर उन्होंने दिए। तो अभी मेरे मम्मी हॉस्पिटल में ही थी, तो मैं उस बच्चे को इस तरह से पकड़ के गोद में इस तरह से ली। मेरे पापा मुझे साइकिल पर बैठाए, साइकिल जो पीछे का सीट होता है, इस तरह से मैं पकड़ी, एक हाथ से इस तरह से पकड़ी, और मेरे पापा साइकिल चला के हॉस्पिटल से साइकिल पे आने में कम से कम 10 से 12 मिनट लेकर आए। और मैं लेके आई, मेरे मरा हुआ भाई को गोद में लेके आई। मैं आने के बाद फिर घर पे मुझे ये याद नहीं है कि पापा ने वो भाई को नहलाई या नहीं नहलाई, मुझे ये याद नहीं है। फिर मेरे पापा एक कुदारी लिए घर से, जो कुदारी होता है मट्टी खोदने वाला, हम लोग उसे कुदारी बोलते हैं। तो सब लोग तब कुछ दोपहर के टाइम था, आसपास वाले काम पे गए हुए थे, और एक बच्चे के लिए लोगों को कितना क्या बोलेंगे, आसपास 2-4 लोगों को बोले, कोई नहीं गया। बोलते क्या जरूरत था इस बच्चे को लाने के लिए। मेरे पापा बोले ये बच्चा दुनिया में आके दम तोड़ा था, इसका भी हक बनता है मट्टी में जल के। मैं एक बाप होके किस तरह से उसको ऐसे ही में छोड़ देगा हॉस्पिटल में। तो कोई नहीं गया। मेरे पापा मेरे को फिर से साइकिल पे बैठाए, और मैं इस तरह से भाई को पकड़ी रही, एक हाथ से साइकिल पकड़ी। मेरे पापा कुदारी लेके गए, कब्रस्तान के बाहर मुझे बैठा दिए, कब्रस्तान से दूरी पे। और उन्होंने जाके खड्डे वगैरह कब्र वगैरह खोदे किए। करने के बाद फिर मेरे भाई को सफ़ेद कपड़ा भी लाए थे मेरे पापा ने, फिर वो भाई को लपेट के ले जाके फिर कब्र में रख के मेरे पापा ने अकेले ही मट्टी दिए। फिर हम लोग घर पे आए, फिर मेरे पापा नहाए धोआए, मैं भी नहाई धोआई। फिर हम लोग ने मम्मी को लेने गए, फिर मेरे मम्मी आई। तो इस तरह से हम लोग 3 बहन हो गए, हमारा 3 भाई ऐसे ही ख़त्म हो गए। और एक बात आप लोग को बताना भूल गई, वो है कि मेरे मम्मी के पेट में जब भी लड़का रहता था तभी मेरे मम्मी हमें बीमार पड़ती थी, दवा आता था, मेरे मम्मी को खाने को नहीं होता था। जब लड़की लोग रहते थे तो ऐसे होता था। तो फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा दिन के बाद फिर मम्मी ने किसी को दिखाई तो उन लोगों ने बोले कि आपके घर पे बीच में दरवाजे पे खिल्ला गाड़ा हुआ है, कोई है आपके अपने में जो नहीं चाहता है कि आपका कोई भी लड़का बचे, आपको सिर्फ लड़की ही बचे, इस तरह से आपको किया हुआ है। तो मेरी माँ को भरोसा नहीं होता था, ये दुआ था बीच पे, और बीमार पड़ती थी मेरी अम्मी। तो फिर मेरी मम्मी ने किसी एक को घर पे काम करने के लिए रखी, वो बंगाली थी, तो उसको काम करने के लिए रखी। मम्मी से होता नहीं था, तो मम्मी बोली चलो एक को बर्तन वर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए रख लेते हैं। तो वो काम करती थी, आती थी जाती थी, वो भी कुंवारी लड़की थी। उसका नाम था सपूरा, बंगाली थी तो बंगाली में उसके सपूरा बोलते थे। तो इस तरह से फिर कुछ दिन के बाद मेरे मम्मी ने क्या की कि बलिया जिला जो छपरा होता है बिहार, वहाँ पे मेरी ननिहाल था, मेरी नानी रहती थी वहाँ पे। तो मेरी मम्मी वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगता था मेरी मम्मी के, तो मेरे नानी ने बोली कि बेटा आ जा तू। तो नानी की भी कहानी है, हाँ नानी की भी कहानी बताऊंगी। थोड़ा सा ये कहानी यहाँ पे बता रही हूँ, एक कहानी फिर अगले कल की कहानी में नानी की भी कहानी इसमें जुड़ा हुआ है, तो नानी का भी कहानी बताऊंगी। फिलहाल आप लोग को बता दूं कि मेरी माँ अपनी मम्मी पापा का एक ही है, और ये नानी की क्या कहानी है ये भी मैं बताऊंगी। और मेरी मम्मी की नानी की कब इंतकाल हुई थी वो भी बताऊंगी। और मेरी माँ ने उस टाइम मेरे नानी के गोद पे चढ़ के क्या की थी वो भी मैं बताऊंगी। ये सब चीज़ें मेरी मम्मी ने बताई है, इसलिए मुझे पता है। तो अब मैं ये बात बता रही हूँ, बलिया जिला जाने से पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो किसी ने बोला कि क्यों काम करने के लिए ऐसे रखे हो, मतलब तो मेरे मम्मी बोली कि आप लोग को तो पता ही, वहाँ पे फिर मैं थी,
तो आप लोग को तो पता ही है कि एक लड़की के बाद मेरा लड़का होता है। जब लड़का रहता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, होता नहीं है। फिर बच्चों को खाने को तकलीफ़ होता है, मेरे शौहर को भी तकलीफ़ होता है खाने के लिए, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने रखी। तो मुझे पता चला कि पहले भी मेरे 2 भाई इस दुनिया में आके थोड़े देर में फिर इस दुनिया से चले गए थे। तो मेरी मम्मी को इस तरह से प्रॉब्लम होता था। फिर मेरे मम्मी ने जिसको काम पे रखी थी उसको बोली कि मैं जा रही घूमने के लिए, मेरे दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को लेके, मतलब मैं और वो चंदा और वो रेहाना। तो रेहाना भी इस टाइम पे 2-2.5 साल की हो चुकी थी। फिर मेरे मम्मी ने वो लड़की को बोली कि तू घर पे आके बर्तन वगैरह धो दिया करना, कपड़ा धो दिया करना, और ज़रूरत पड़ेगा तो इनको खाना भी एक टाइम के बना के दे दिया करना। तो हम लोग चले गए। जाने के बाद ये आती थी, खाना वगैरह बना के देती थी। तो यहाँ पे भी कोई कहानी है, ये भी मैं कहानी आप लोगों को बताऊंगी। तो वहाँ पे हम लोग की परिवार पहले से गरीब था। तो हम लोग गए तो मेरी नानी क्या करती थी, पत्ता चुनने के लिए जाती। जो आम के पत्ते झड़ते हैं ना, आम की मौसम में जब फूल वगैरह आम में आता है, लीचू वगैरह में, जामुन वगैरह में, तो आप लोग को पता है कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो वो बड़ा बड़ा आम की बगान होता था, लीची के बगान होता था, नरकुली बैर जो बड़े बड़े होते हैं उसका बगान होता था। तो सारे पत्ते वहाँ पे गिरते थे। तो घर से कुछ 15-20 मिनट के दूरी पे चल के जाने पड़ता था। वो पत्ता मेरे नानी चुन के लाती थी, कुछ झाड़ू से ज़्यादा रहता था बटोर लेती थी, जमा करती थी। एक का दुक्का 2-4 गिरा रहता था तो हाथ से चुनती थी। तो मैं भी नानी के पास जाती थी। तो ये कहानी मैं यहीं पे रोकती हूँ। याद रखिएगा, जो आम के पत्ते गिरे हुए होते थे, सूखे होते थे, मेरे नानी सब बटोरती थी, चुनती थी, साथ में मैं भी बटोरती थी। आगे बहुत सारे कहानी है। तो आज इस कहानी को यहीं पे एंड करूँगी, फिर बाकी का पार्ट जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग को देती रहूँगी। तो ये कहानी यहीं पे एंड करती हूँ, मतलब कल तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि बहुत पार्ट बाकी है। फिर कल मिलती हूँ अगले का पार्ट लेके। तब तक के लिए बाय।